नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम शारदीय नवरात्रा की अष्टमी, जिसे महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है, के विषय में चर्चा करेंगे। इस दिन माँ महागौरी का पूरे षोडशोपचारों के साथ पूजन किया जाता है। इस दिन भक्तगण अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं, माला की अन्य नाना विधियों से पूजा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस दिन की कथा पर आते हैं। प्राचीन समय में दुर्गम नामक एक दुष्ट और क्रूर दानव रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। अपनी क्रूरता से उसने तीनों लोकों में अत्याचार मचा रखा था। उसकी दुष्टता से पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों के वासी पीड़ित थे। उसने ऐसा आतंक फैलाया था कि आतंक के डर से सभी देवता कैलाश में चले गए थे, क्योंकि देवता उसे मार नहीं सकते थे और ना ही उसे सजा दे सकते थे। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव जी से इस बारे में प्रार्थना करी और आग्रह किया कि वे उनका हल निकालें। अंत में विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शंकर ने एक मार्ग निकाला और सबने अपनी अपनी ऊर्जा अर्थात शक्तियों को संयुक्त रूप से शुक्ल पक्ष अष्टमी को देवी दुर्गा को जन्म दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हें सबसे शक्तिशाली हथियार को देकर दानव के साथ एक कठोर युद्ध को छेड़ दिया। फिर देवी दुर्गा ने उसको बिना किसी समय लगाए तुरंत दानव का संहार कर दिया। वह दानव दुर्गसेन के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद तीनों लोकों में खुशियों के साथ ही जयकारे होने लगे और इस दिन को ही दुर्गाष्टमी के रूप में जाना जाने लगा। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इसी कारण दुर्गसेन को मारने के कारण ही माता का नाम दुर्गा पड़ा। दुर्गाष्टमी पूजा विधि। माता दुर्गा जी के 9 रूप हैं। हर एक विशेष दिन देवी के एक विशेष रूप का पूजन किया जाता है, जिनके नाम हैं प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम सुमतिति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टमम। अर्थात प्रथम शैलपुत्री हैं, द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी है, तृतीय माँ चंद्रघंटा है, चतुर्थ माँ कुष्मांडा है, पंचमम स्कंद माता है, छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है, 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है, 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है और इसी प्रकार 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अष्टमी के दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजन की जाती है। इस रूप में महागौरी एक 8 वर्ष की बच्ची की तरह मासूम दिखती हैं। इस दिन वो विशेष रूप से शांति और दया बरसाती हैं। इस दिन के रूप में उनके 4 हाथ में से 2 हाथ आशीर्वाद और वरदान देने की मुद्रा में होते हैं तथा अन्य 2 हाथ में त्रिशूल और डमरू रहता है। साथ ही इस दिन देवी को सफेद या हरे रंग की साड़ी में एक बैल के ऊपर विराजित या सवार होते दिखाया गया है। दुर्गाष्टमी के दिन देवी दुर्गा के हथियारों की पूजा की जाती है और हथियारों के प्रदर्शन के कारण इस दिन को लोकप्रिय रूप से वीराष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन भक्त सुबह जल्दी से स्नान करके देवी दुर्गा से प्रार्थना करते हैं और पूजन के लिए लाल फूल, लाल चंदन, दिया, धूप इत्यादि सामग्रियों से पूजन करते हैं और देवी को अर्पण करने के लिए विशेष रूप से नैवेद्य को तैयार किया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, बूरा होता है, जिससे माता का अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा पूजन के लिए लाल फूल, लाल चंदन, दिया, धूप देवी को अर्पण किया जाता है। साथ ही देवी के पसंद का गुलाबी फूल, केला, नारियल, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सूखे मेवे इत्यादि को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है और पंचामृत भी बनाया जाता है। यह पंचामृत दही, दूध, शहद, गाय के घी और चीनी, इन 5 सामग्रियों को मिलाकर बनाया जाता है और एक वेदी बनाकर उस पर अखंड ज्योति जलाई जाती है और हाथों में फूल, अक्षत को लेकर इस मंत्र का जाप किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद आप उस फूल और अक्षत को माँ दुर्गा को समर्पित कर दें और फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं।
दुर्गाष्टमी व्रत का उपवास स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से रख सकते हैं। कुछ भक्त बिना अन्न और जल के उपवास रखते हैं, तो कुछ दूध, फल इत्यादि का सेवन करते हैं। इस दिन मांसाहारी भोजन करना या शराब करना अधर्म माना जाता है। यह बिल्कुल वर्जित होता है। व्रत करने वाले भक्तों को आराम और विलासिता से दूर रहना चाहिए और नीचे सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों में बीज बोने की परंपरा है, जो कि मिट्टी के बर्तन में बोए जाते हैं, जिसमें बीज 8 दिन के पूजन तक 4 से 5 इंच तक बढ़ जाते हैं। अष्टमी के दिन उनको देवी को समर्पित करने के बाद में परिवार के सभी सदस्यों में इस बीज को वितरित कर दिया जाता है। इसे लोग प्रसाद स्वरूप अपने पास रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसको अपने पास रखने से समृद्धि आती है। माता को प्रसन्न करने के लिए अनेक तरीके हैं, जिनमें देवी दुर्गा की पूजा शामिल है, जिनमें घंटी बजाना, शंखनाद करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर को पूरे दिन के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन देवी की पूजा 2 बार की जाती है। सूर्यास्त के बाद पूजा की समाप्ति हो जाती है। दुर्गाष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा भी है। माना जाता है कि इस दिन विशेषकर छोटी बच्चियों को भोजन कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। छोटी कन्याएं पृथ्वी पर माँ दुर्गा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें 8 या 9 कन्याओं के समूह को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। फिर उनका स्वागत पांव धोकर किया जाता है। फिर उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद उन्हें मोली बांधी जाती है। उसके बाद उनको चूनर उड़ाई जाती है। उसके बाद मातृ स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है, जिसमें खीर, हलवा, पूड़ी, मिठाई, अन्य तरह के पकवान रखे जाते हैं और बाद में उन्हें पैसे देकर, फल देकर, पैर छूकर उनको विदा किया जाता है। उन्हें ऐसे उपहार देने चाहिए जो उनके मन को प्रसन्न करें। इन सारी विधियों से कार्य करने के बाद में पूजा समाप्त होती है और अंत में माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दुर्गाष्टमी के व्रत को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। संस्कृत की भाषा में दुर्गा शब्द का अर्थ होता है अपराजित, अर्थात जो किसी से भी कभी भी पराजित या हारा हुआ नहीं हो, उसको अपराजित कहते हैं। और अष्टमी का अर्थ होता है 8वां दिन। इस अष्टमी के दिन महिषासुर नामक राक्षस पर देवी दुर्गा ने जीत हासिल की थी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी ने अपने भयानक और रौद्र रूप को धारण किया था, इसलिए इस दिन को देवी भद्रकाली के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन दुष्ट और क्रूर राक्षस को उन्होंने मारकर सारे ब्रह्मांड को भयमुक्त किया था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन जो भी पूरी भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण समर्पण के साथ दुर्गा अष्टमी का व्रत करता है, उसके जीवन में खुशी और अच्छे भाग्य का आगमन होता है। दुर्गाष्टमी का महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन देवी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा की बरसात करती है। इस दिन देवी का उपवास करने वाले भक्तों को जीवन में दिव्य संरक्षण, समृद्धि, व्यापार में लाभ, विकास, सफलता और शांति की प्राप्ति होती है। सभी बीमारियों से शरीर को छुटकारा प्राप्त होता है, अर्थात शरीर रोग मुक्त और भय मुक्त हो जाता है। इसलिए मेरा अब आप सभी से यह निवेदन है कि इस बार की आने वाली अष्टमी पर आप सभी कन्याओं को भोजन कराएं, घर में शांति का माहौल रखें, खुशी का वातावरण रखें और माता की आराधना करें, पूजा करें। आशा करती हूँ कि माता आप सभी पर प्रसन्न होगी और आप सभी पर अपना बहुत प्यार और आशीर्वाद बरसाएंगी। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप तक इसी तरह हर व्रत, पर्व, त्योहार की नई नई जानकारियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।